अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंटेलिजेंट पाकिस्तान। FIA ने तमाम पोस्टों का सिलेबस जारी कर दिया है। कौन से टॉपिक से पेपर आएगा, पेपर की तैयारी कहाँ से करनी है, ये तमाम चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। FIA की कोर्स आउटलाइन जो है वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो सिलेबस उन्होंने बताया है कि टेस्ट कहाँ से आना है, तमाम चीज़ें इस लिंक में हैं, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ ताकि आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकें। तो चलिए हम कोर्स आउटलाइन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है असिस्टेंट, इसके कुछ सब्जेक्ट्स बताए हैं। इस्लामिक स्टडीज़ है फॉर मुस्लिम, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, पाक स्टडी है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है एंड IQ है। इनका वेटेज आगे बताया है। पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडीज़ में से 10% जो है वो आएगा। टोटल 20% दोनों में से 10% इस्लामिक स्टडीज़, 10% पाक स्टडी। और इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एंड IQ जो है वो 20% जो है वो इनका वेटेज है। टोटल 100% का होगा। तो इसका जो है डिफ़िकल्टी लेवल हमारे पास क्या होगा, ग्रेजुएशन के लिए जिस स्टडी के बेस पे हमने अप्लाई किया, जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से जो इसका टेस्ट भी होगा। सेकंड पोस्ट है हमारे पास सब इंस्पेक्टर है। तो इसमें भी जो है वेटेज ऐसे ही है कि इस्लामिक स्टडी जो है हमारे पास और पाक स्टडी जो है वो 10% होंगे। इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज जो है वो हमारे पास 20%, कंप्यूटर 20% एंड IQ जो है वो भी 20%। और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी ग्रेजुएशन ही होगा। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की है। इसमें इस्लामिक स्टडीज़ के 10% होंगे, पाक स्टडी 10%, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, IQ ये जो है वो 20% होंगे। और इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो टेस्ट जो है वो किस तरह का होगा, वो इंटरमीडिएट के बेस पे होगा। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। जैसे मतलब ग्रेजुएशन वालों का लेवल अलग होता है, इंटरमीडिएट वालों का अलग होता है। उसके बाद हमारे पास है UDC, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए इस्लामिक स्टडीज़ 10% वेटेज, गैर मुस्लिम के लिए जो है वो एथिक्स 10%, पाक स्टडी 10% और बाकी जो है वो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, IQ जो है वो 20% जो है वो यहाँ पर इनका जो है वो सिलेबस शामिल होगा। इतने % जो है वो MCQs आएंगे इनके। और इसका जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल इंटरमीडिएट है। उसके बाद हमारे पास है LDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो है वो सिलेबस इस्लामिक स्टडीज़ है फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, एथिक्स फॉर गैर मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए, पाक स्टडी है। इन दोनों का वेटेज जो है वो 10% है। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश है, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एंड IQ ये 20% जो है वो तमाम जो है वो 20% होंगे। और इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी इंटरमीडिएट ही होगा। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है ASI। तो इसका सिलेबस जो है वो सब्जेक्ट्स हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ है फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, एथिक्स जो है फॉर नॉन मुस्लिम। तो ये 10% होगा। वो अगर मुस्लिम है तो वो इस्लामिक स्टडीज़ का जो है वो पेपर देंगे, MCQs को सॉल्व करेंगे। अगर गैर मुस्लिम है तो वो दूसरे एथिक्स को करेंगे। पाक स्टडी का 10% होगा इंक्लूड। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एंड IQ जो है वो 20% इंक्लूड होंगे। और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ग्रेजुएशन होगा। उसके बाद कांस्टेबल है हमारे पास। तो कांस्टेबल के लिए इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो 10%, एथिक फॉर नॉन मुस्लिम ये भी 10% होगा, ये नॉन मुस्लिम के लिए है। पाक स्टडी 10%, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एंड IQ जो है वो 20% होंगे। और इसका जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मैट्रिकुलेशन होगा। ठीक है, बाकियों का किसी का इंटरमीडिएट है और किसी का ग्रेजुएशन है। तो कांस्टेबल के लिए जो है वो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन है। कांस्टेबल ड्राइवर है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो 10% वेटेज जो है इसका, एथिक फॉर गैर मुस्लिम 10%। और उसके बाद पाक स्टडीज़ है 10%, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, IQ ये जो है वो 20% होंगे। टोटल जो है वो 100% वेटेज जो है। और मैट्रिकुलेशन जो है इसके डिफ़िकल्टी लेवल है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जो 10% इस्लामिक स्टडीज़ में से सिलेबस इंक्लूड होगा, उनमें ये टॉपिक शामिल होंगे। ठीक है, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट होली कुरान है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हदायत एंड सुन्ना। इस तरह जो है वो बाकी सिलेबस
यहाँ से लेकर और ये 20 जो है 20 नंबर तक, यहाँ तक जो है वो ये इंक्लूड होगा इस्लामिक स्टडीज़ का जो है वो सिलेबस। मीन्स कि अगर 100 में से 10 MCQs आते हैं तो वो इन टॉपिक्स में से आएंगे, ठीक है। जो टॉपिक FIA ने अपलोड कर दिए हैं, कोर्स आउटलाइन दी है, इनमें से वो 10 MCQs जो हैं वो आएंगे। अगर 20 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज़ का होता तो इसमें से 20 MCQs इसमें से आने थे, क्योंकि 10% उन्होंने वेटेज लिखा है तो 10 MCQs आएंगे। अगर 100 मार्क्स का होता है तो इसमें से 10 MCQs आएंगे। उसके बाद है जनरल नॉलेज है हमारे पास। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 MCQs होंगे, तो उसका वेटेज जो है जैसे बताया है 20%। अगर तो वो 100 मार्क्स का होता है तो 20 MCQs होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड डेमोग्राफी है, ठीक है, मेजर फॉरेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर मतलब फॉरेस्ट जो हैं जितने भी उनके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं जनरल नॉलेज। मेजर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, आर्किटेक्चरल जो हैं वो तमाम चीज़ें, साइट्स जो हैं वो, मेजर डेजर्ट्स जो हैं वो, उसके बाद रिवर्स, लेक्स और सीज जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जनरल नॉलेज में इंक्लूड होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये। FIA के अलावा भी जो बाकी टेस्ट होते हैं उनमें भी यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो इसलिए इसी सिलेबस के रिलेटेड आप ऐसी तैयारी करें कि आपके तमाम MCQ जो है किसी भी टेस्ट के लिए आसानी से हल हो सके, ठीक है। और वैक्सीनेशन के लिए हो सकता है, वैक्सीन मेडिसिन के रिलेटेड हो सकता है, कोरोना के रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नोबल विनर हैं इसमें, फेमस इंटरनेशनल लिविंग जो हैं वो पर्सनैलिटीज़, उनके रिलेटेड हो सकता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, वर्ल्ड वार एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो, उनके बाद इंटरपोल है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह जो है वो इसका तमाम जो है वो सिलेबस जनरल नॉलेज में शामिल होगा। 20 MCQ जो हैं वो इसमें से आएंगे, 20% होगा। अगर 50 का होता है तो उस लिहाज से वो 20% वेटेज उसका निकालेंगे, और अगर 100 मार्क्स का होता है तो फिर जो है वो 20 MCQs आएंगे। इन 20 टॉपिक्स में से जो है वो 20 MCQs आएंगे जनरल नॉलेज के, ठीक है, इंटरनेट और रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह। उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश है। इंग्लिश के भी 20% MCQs होंगे, उसका वेटेज जो है वो 20% रखा है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस हैं, वोकैबुलरी है, एंटोनियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं, इस तरह के जो है वो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। तो 20% वेटेज इसकी है इंग्लिश की, ठीक है। तो अगर 100 मार्क्स का होता है तो 20 MCQs आएंगे और वो इसी में से आएंगे, इन टॉपिक्स में से आएंगे। इसलिए इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपने हर एक MCQs को जो है वो अच्छी तरह से रीड करना है। पाक स्टडीज़ हैं, इसमें से 10% जो है वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, MCQs के। टोटल टॉपिक जो हैं यहाँ पर 23 हैं, और पाक स्टडी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, आम रूटीन में भी बंदा जो है इसके रिलेटेड पढ़ता रहता है या सुनता रहता है, ठीक है। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है, डैम ऑफ पाकिस्तान, डेजर्ट इन पाकिस्तान है, माउंटेन इन पाकिस्तान है, पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेस्ट इन पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान के रिलेटेड होगा, पाकिस्तान स्टडी है तो इसलिए पाकिस्तान के रिलेटेड होंगे। इसमें आर्मी के रिलेटेड हो सकते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, वार जो है पाकिस्तान की हुई, फॉरेस्ट जंगल जितने भी हैं, ठीक है, पोर्ट्स हैं, माउंटेन पहाड़ वगैरह के रिलेटेड, और सहरा जो हैं, डैम्स कितने हैं उनके रिलेटेड, ज्योग्राफी जितनी भी है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लाइफ ऑफ कायद आज़म है, लाइफ ऑफ अल्लामा इकबाल है जो हमारे नेशनल हीरो भी हैं, ठीक है। इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की उस लिहाज से, मोटरवेज, सी पैक्स, जो मतलब करंट अफेयर हैं वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के रिलेटेड जो है वो। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी है और इनको अच्छे से पढ़ना ताकि आपके बाकी टेस्ट भी जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएं, ठीक है। एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, कश्मीर प्रॉब्लम है, नेशनल सिंबल इंक्लूडिंग मिलिट्री जो है वो, स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, 1973 इलेक्शंस, तमाम चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होंगी। बुक्स अबाउट पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद है IQ के क्वेश्चन होते हैं, IQ लेवल के, ठीक है, और इंटेलिजेंस चेक करते हैं इंसान की IQ लेवल का। तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है, और अरिथमेटिक क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथ के रिलेटेड हो सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं, उसके बाद ग्राफ्स हैं, रेशो हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ये भी 20% इंक्लूड होंगे,
उसके बाद कंप्यूटर के रिलेटेड 20% MCQs जो है वो बताए गए हैं। तो इसमें जो है वो बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, रैम एंड रोम डिफरेंस हैं, ठीक है, बेसिक ऑब्जर्वेशन है, यूज इन कंप्यूटर, CPU, ठीक है, AI, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट एंड सोशल मीडिया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो इन तमाम MCQs को जो है वो आप अच्छे से अगर देख के पढ़ते हैं तो आपका इंशाल्लाह कोई भी टेस्ट जो है वो क्लियर होगा। FIA के अलावा भी जितने टेस्ट होते हैं वो भी इंशाल्लाह आपके क्लियर होंगे। अब आपके पास जो है वो आपने तैयारी इनकी कहाँ से करनी है, डिफरेंट वेबसाइट हैं, इंटरनेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इंटरनेट से इनके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन निकालें। अगर इस्लामिक स्टडीज़ है तो इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आप सर्च कर सकते हैं, पाक स्टडी के रिलेटेड MCQ सर्च कर सकते हैं, जनरल नॉलेज जो है इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन निकालें। जैसे जहाँ पर आपके सामने अभी यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, आप टॉपिक देख सकते हैं। तो इन टॉपिक्स के लिहाज से आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। अगर आप इंटरनेट से चेक कर रहे हैं तो इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट होली कुरान MCQs आप इस तरह जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये सर्च का मेथड भी है, किस तरह आप सर्च करेंगे। हर एक टॉपिक के रिलेटेड आप अलग अलग निकाल लें, ठीक है। इंग्लिश है तो इंग्लिश के रिलेटेड जो कंटेंट बताए गए हैं, टॉपिक बताए हैं, उनमें से जनरल नॉलेज के निकालें, कंप्यूटर के निकालें, IQ के निकालें, ठीक है। इस तरह ये तो एक तरीका है कि हम इंटरनेट से कैसे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो है वो बुक्स होती हैं मार्केट में, आप उन बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे FIA रिक्वायरमेंट गाइड होती है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। HSM एक जो है वो कंपनी है, वो भी बुक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास है FIA रिक्वायरमेंट गाइड, ये इल्मी वालों की भी होती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम बताने लगा हूँ, वन पेपर जो है हमारे पास एक बुक होती है, ये भी इल्मी वालों की होती है। इसमें टॉप MCQs होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसी भी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं तो वो बुक आप लेके यूज़ कर सकते हैं और आप अच्छे से उसकी तैयारी इजीली कर सकते हैं। तमाम चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बताई हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, उनकी वेटेज क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो क्या होगा, किस पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस है, तमाम चीज़ें बताई। फिर इन टॉपिक्स के जो हैं वो सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मैंने तमाम टॉपिक्स को भी डिस्कस किया कि किस टॉपिक्स में से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने टॉपिक हैं। तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस की हैं। और जो है वो इस जहाँ से ये आपने डाउनलोड करना है कोर्स आउटलाइन, वो लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से भी डायरेक्टली जो है वो वेबसाइट पर जा सकते हैं, कोर्स आउटलाइन को जो है वो डाउनलोड करें, ठीक है। और वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करते रहें कि ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें कि कब हमारा रिटन टेस्ट है। उस लिहाज से आप 1 से 2 मरतबा जो है वो अपनी बुक्स वगैरह को रीड कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स जो है वो आप इजीली ले सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिले और आप अच्छी से अच्छी पोस्ट के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।